चुनाव एक साथ। इलेक्शन में एक बार कर सकेंगे और जिससे करोड़ों अरबों रुपया जो है जो इलेक्शन के दौरान खर्च होता है और इलेक्शन 5 साल तक चलने वाला एक पर्व बन जाता है, ये खत्म होकर के लिमिटेड हो जाएगा और देश का जो बहुत सा पैसा है, पैसा ही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सरकार संकेत दे चुकी है और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, जिस वन नेशन वन इलेक्शन, ये 3 ऐसे महत्वाकांक्षी सब्जेक्ट हैं जो करोड़ों लोगों के लिए काफी उपयोगी होने वाले हैं। देखिए, इसमें राष्ट्रीय हित का जो अब तक बहुत बहुत सालों से, कई सालों से, जब तक बीजेपी आई है तब से डिमांडेबल सब्जेक्ट जो रहा है वो सारे के सारे बिल अभी पास होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर बिल जो है वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा भी चल रही है देश भर में। ये बिल आने के बाद क्या होगा कि आप लोकसभा और विधानसभा दोनों के पार्टिसिपेंट का, दोनों कैंडिडेट का चुनाव एक इलेक्शन में एक बार कर सकेंगे और जिससे करोड़ों अरबों रुपया जो है जो इलेक्शन के दौरान खर्च होता है और इलेक्शन 5 साल तक चलने वाला एक पर्व बन जाता है, ये खत्म होकर के लिमिटेड हो जाएगा और देश का जो बहुत सा पैसा है, पैसा ही नहीं, ग्रोथ भी, इसके कारण ग्रोथ भी रुक जाता है। स्टेट गवर्नमेंट में कोई कभी इलेक्शन, कोई कभी इलेक्शन, हर समय इलेक्शन चलते रहता है। इससे क्या है ना कि मतलब कि अव्यवस्था की स्थिति रहती है देश भर में। हाँ, तो ये अब जो है वो नेशनल इशू पे और वहाँ के लोकल इश्यूज पे एक साथ एड्रेस किया जाएगा। जनता एक साथ एड्रेस करेगी और मूल्यांकन करके सही कैंडिडेट को चुनेगी और जिसमें ज्यादा चांसेस है भारतीय जनता पार्टी की, जो अभी मोदी जी की जिस तरीके से लहर चली, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, उसके आधार पर जनता जो है ना उनको बम्पर बहुमतों मतों से लोकसभा में अपितु जिताएगी, अपितु आपका सॉरी विधानसभा में भी बहुत से राज्यों में जहां बीजेपी अभी नहीं है या हार की स्थिति में है, वो सभी, कर्नाटक हो गया, बंगाल हो गई और छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, ऐसे समय में इन सभी राज्यों में बीजेपी बैक करेगी और वापस आएगी और बहुमत में आकर के ये जो है हमारा राज्यसभा का जो इनका बहुमत अभी हो नहीं पाया है, राज्यसभा में भी बीजेपी का बहुमत हो जाएगा। पहला ऐसा मौका होगा देश में जब बीजेपी एक ऐसी देश की पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी बनेगी जो अब लोकसभा में भी बहुमत के साथ साथ राज्यसभा में भी मेजोरिटी हासिल कर लेगी। आप कह रहे हैं कि मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों ही बीजेपी जीत जाएगी, पर वहीं विपक्ष कह रहे हैं कि वो डर के कार्य वन नेशन वन इलेक्शन जैसे कानून लेके आने वाले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन आने का फायदा है ना लोगों को, लोग एक बार सेलेक्ट करेंगे, इस राजनीतिक हिंसा का शिकार होने से बचेंगे। अगर बार बार इलेक्शन होता है तो राजनीतिक हिंसा भी होता है, इलेक्शन में राजनीतिक हिंसा भी बहुत बड़ा है, इससे काफी लोग जो हताहत हुए हैं। जब बैलेट पेपर का जमाना था, बैलेट पेपर के जमाने में बूथ लूटना आम बात होता था और जो आम लोग, बंगाल में भी होता है, बमबाजी होती है। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जनता के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और देश के आगामी पीढ़ियों के लिए ये जो सिस्टम होने वाला ना, एक काफी ज्यादा फायदेमंद। इसके साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा 5 दिन जो सत्र चलेगा, सिर्फ एक ही बिल पे चर्चा नहीं होगा। 5 दिन, 5 दिन में 5-6 बिल आने वाला है, जिसमें आपका महिला आरक्षण बिल का भी बात चल रहा है और 1991 इंडोर्मेंट एक्ट जो मंदिर को मतलब पुरातन काल में 500 साल के आसपास जो मुगलों द्वारा अत्याचार किया गया और ध्वस्त कर दिया गया है, ऐसे मंदिरों जो ध्वस्त हो गए हैं उस पे भी अब ये 1991 का जो एक्ट है, हम हिंदुओं को मतलब आवाज उठाने से रोकता है। तो ये असंवैधानिक लॉ है, इसको मतलब कि ये सदन में विशेष सत्र में इनको वापस लिया जाएगा या इनको खंडित किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। 1991 का जो एक्ट है उसको असंवैधानिक है, इसको पूर्णतया इसी स्पेशल सेशन में खत्म कर दिया जाएगा और इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सरकार संकेत दे चुकी है और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, जिस और जनसंख्या नियंत्रण बिल की आने की संभावना थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंडोर्मेंट एक्ट और ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये 3 ऐसे महत्वाकांक्षी सब्जेक्ट हैं जो करोड़ों लोगों
के लिए, करोड़ों लोगों के लिए काफी उपयोगी होने वाले तो हैं। आप कह रहे हैं यूसीसी बिल जो आने वाला है, तो वहाँ पे ओवैसी ओवैसी जी कह रहे हैं कि मतलब ये मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इसलिए बिल लेकर आया ला रहे हैं। मुसलमानों को दबाया नहीं जा रहा, बल्कि हिंदुओं को दबाया गया था, तो हिंदुओं को अब पूर्ण अधिकार मिल रहा है। जो अधिकार उन्हें पहले मिलना चाहिए था आजादी के वक्त में, वो अधिकार उन्हें नहीं मिल गया, उन्हें दबा दिया गया था वोट बैंक की सियासत की राजनीति के जरिए। जो वोट बैंक की राजनीति के जरिए इनका जो तुष्टीकरण होता था, इसके जरिए जो है ये लोग जो है किसी भी पार्टी से समझौता कर लेते थे और समझौता करके अपने बातों को मनवाते थे, जिसके कारण जो भी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, एंटी एंटी नेशनल बातें लगातार बार बार उठाती रही है, ताकि ये लोग खुश हो सके। इनकी जो वोट बैंक है ना, इनको खुश करने के लिए ये समाजवादी पार्टी, तृणमूल पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये तीनों जो है एंटी नेशनल बातें, आतंकवाद को समर्थन करना हुआ या किसी आतंकवाद को, मतलब ऐसे ऐसे पक्ष में खड़े हो जाते हैं जहां लोग देश विरोधी स्थिति में, देश विरोधी तत्वों को सपोर्ट करने के रूप में खड़े हो जाते हैं बार बार। तो अच्छा सर, एक चीज और बताइए, 28 पार्टियों का महागठबंधन बनाए, तो क्या लग रहा है बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? नहीं, देखिए 28 बन जाए, 48 बन जाए, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से काम की है ना, वैसा सोचना भी ना इन विपक्षियों पार्टियों का ना कभी हो ही नहीं सकता था। जो गरीबी मिटाओ कहते थे, गरीबी मिटाओ करके हर बार वही नारा, एक ही नारा लेके आते थे और एक ही रिपीट टेप जो करते थे ना, जो हमारे पूर्वज जो है 19वीं सदी में सुनते सुनते इनको वोट देते देते थक चुके हैं। अब जो है बीजेपी को ही लगातार लाया जाएगा, जब तक ये इसके पास में विजन रहेगा। हाँ, आप 5 साल में आगे करोगे क्या? अब मुद्दा है कुल मिला के, इतने इतने विपक्ष को 2 ही मुद्दा नजर आता है। एक तो महंगाई, महंगाई पे मोदी जी ने चोट कर दिया, और वो बेरोजगारी, बेरोजगारी की मुद्दा समस्या है, लेकिन बेरोजगारी होती भी क्यों है? इतनी जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, बाहर से घुसपैठिए आए जा रहे हैं, वो लो लेवल के सारे जॉब को ऑक्युपाई करते जा रहे हैं, रेलवेज के सारे जॉब को ऑक्युपाई करते जा रहे हैं। तो बांग्लादेशी रोहिंग्या वर्कर को चीप लेबर के रूप में इंडस्ट्रीज रख रही है, क्योंकि उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो बांग्लादेशी रोहिंग्या को जॉब का कमी नहीं है, क्योंकि वो सस्ते में काम कर देंगे ना। हम इंडियन नेशनलिस्ट जो है, हम लोग भारतीय नागरिक जो है, वो एक सम्मानित वेतन की मांग करता है अपने परिवार को पालने के, लेकिन वो पूरे के पूरे फैमिली जो है लग जाते हैं कहीं पे भी, रेलवे सेक्टर में हो, वेंडर कंपनियां। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम विवेको प्रसाद कर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अच्छा लगा सर।